गिव अप करने और ना करने दोनों में ही मैंने पीएचडी ली हुई है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुष्का एस्पेरेंट। मैं अनुष्का आपका स्वागत करती हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा मैंने कहा ना आपसे कि गिव अप वाली जो बात की लास्ट कम्युनिटी पोस्ट में मैंने शेयर किया था कि मम्मी को फाइब्रॉइड है, और जब आपके घर में एक सिंगल लर्नर हो, वही सब कुछ करता हो और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हों, अनसर्टेनिटी बहुत सारी हों और आप चिंतित परेशान हताश हो जाओ कि यार क्या करें, सैलरी नहीं है, कुछ नहीं है, किस तरह से अपनी फैमिली को हम कुछ सर्व कर सकते हैं। लेकिन तब उस 15 दिन के बीच ना 1 दिसंबर को वो रिपोर्ट आई थी, मैंने फिर चैनल पे शेयर की कि मैं एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि मेरे सुकून के सारे दिन चले गए थे, सच में। लेकिन मेरी मम्मी के अंदर इतनी ताकत है ना यार, सब पेरेंट्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतना कुछ ज़्यादा सोचते ही नहीं है जितना हम स्टूडेंट सोचते हैं ना कि यार हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हम इतनी एज लेके बैठे हुए हैं, कम से कम कुछ कर लेते। इनफैक्ट हम ये नहीं सोच पाते कि हम ट्राई तो कर रहे हैं ना, भगवान हमें देगा जब हमारी टाइमिंग होगी। मैं लिटरली लास्ट 15 डेज़ से इतनी परेशान थी, पढ़ती भी थी, नहीं भी पढ़ती थी। अगर मैं सच बताऊँ तो मैं अपना 20 से 30% भी नहीं दे पा रही थी अपनी पढ़ाई में। मुझे दिमाग में पता नहीं थॉट्स घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। वो तो मैं एक्सरसाइज़, योगा करती हूँ तो मैं डिप्रेशन में नहीं गई, कम से कम उसने मेरा स्ट्रेस थोड़ा कम कर दिया। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अगर आप इस लूप में घूम रहे हो, मतलब ओवरथिंकिंग वाले लूप में अगर आप घूम रहे हो, तो प्लीज़ सोचना बंद कर दो और करना शुरू कर दो। अब मेरे पास जितना भी टाइम है, मुझे नहीं पता रिज़ल्ट क्या होगा आने वाले एग्ज़ाम का जो 10 से 15 दिन में है, मुझे नहीं पता क्या होगा। मैं पास होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि फेलियर्स तो चक-चक के मैं मज़े ले चुकी हूँ फेलियर के। लेकिन उससे घबराऊँगी नहीं, बस यार अपने मन को बहुत बुरी तरह मतलब समझाया। मम्मी बोली मुझे कि तूने वीडियो क्यों छोड़ दिया बनाना? एक काम लेती है उसे भी छोड़ देती है। तो मैंने सोचा यार मम्मी इतनी पॉज़िटिव कैसे हो सकती हैं? फिर मैंने स्टार्ट कर दिया दोबारा से ये सफ़र, और जेन्युइनली मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस जर्नी में मैं लगातार अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दूँ और आप सबके साथ खुद को इम्प्रूव करूँ। और आज मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से हुई, काफ़ी अच्छे से हुई, और ये बाकी दिनों से अगर मैं कंपेयर करूँ तो अच्छी हुई। और उसमें मैं आपको बताऊँ कि इस वीडियो को एडिट करने में भी मैंने 2-3 दिन ले लिए, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हो समस्याएँ बहुत सारी हैं अभी हाथ में मेरे, और उन समस्याओं का भी निवारण निवारण करेंगे जल्द ही। और अपनी तैयारी को भी नहीं छोड़ेंगे यार। एक एग्ज़ाम नहीं निकला, दूसरा निकालेंगे, दूसरा नहीं निकला तो तीसरा निकालेंगे, लगातार लगे रहेंगे। लास्ट कम्युनिटी पोस्ट पे आप लोगों ने इतनी हिम्मत बढ़ाई कि अनुष्का हिम्मत मत हारो, कोई बात नहीं, ये सारी प्रॉब्लम्स आएँगी, भगवान ने कुछ बहुत अच्छा लिखा है। एंड बहुत सारी थैंक यू आपको मेरी तरफ से। जितना मैं कहूँ उतना बहुत कम है। तो थोड़ा काम की तरफ भी ले चलती हूँ कि मैं अभी काम क्या कर रही हूँ। तो मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ क्वांट्स के, पाइप और सिस्टर्न वाले, जिसमें मुझे लगता है कि जो है ना एम्प्टी करना टैंक को और फिल करना, वो आज ज़ुकाम में मेरे साथ हो रहा है कि मैं एम्प्टी और अपनी नाक को एम्प्टी कर रही हूँ अपने हैंकी में। और जहाँ तक है पूरी सर्दियों तक रहने वाला है, हर दूसरे तीसरे एस्पिरेंट को ज़ुकाम, छींके, खांसी ये सब कुछ रहने वाला है। तो भाई पहले ही रज़ाइयाँ तान के बैठो, अपना ध्यान रखो। और हमारी लाइब्रेरी में ना इस टाइम पे काफ़ी कम बच्चे आ रहे हैं, जहाँ गर्मियों में ये बिल्कुल भरी रहती थी ना, सांस लेने की जगह नहीं, बिल्कुल एसी 3 है उसमें भी गर्मी लगती थी। और अब ये सर्दियों में काफ़ी कम बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि सबको शायद अब रज़ाई काफ़ी भारी है, और अच्छी बात भी है। अभी मैं मेंस और प्री साथ में लेके चल रही हूँ, जितना टाइम मिल पा रहा है। ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा टाइम डेडिकेट नहीं कर पा रही हूँ कुछ रीजंस की वजह से। अभी लंच टाइम हो गया था तो मैंने एक नई सीरीज़ आई है सपने वर्सेस एवरीवन, वो लगाई। मुझे लगा काफ़ी रिलेटेबल होगी, पर मैंने वो हटा दी, मेरा मन ही नहीं किया देखने का। और मैंने करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ लंच किया। भले ही वो बोरिंग लग रही थी करंट अफेयर्स की वीडियो, पर ज़्यादा ज़रूरी तो वही लग रही थी मुझे इस वक्त। तो अभी जैसे मेरा धीरे धीरे पढ़ाई में फिर से फोकस बनना शुरू हुआ है, और ये कंटिन्यूटी में चलता रहे, क्योंकि अगर बीच में ये ब्रेक होता है तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होता आपके पहले दिन के फोकस का भी, क्योंकि हर एक दिन और हर एक एफ़र्ट काउंट होता है लास्ट डे तक। तो मेरा ये मानना है कि मैं अपने रूटीन को सबसे पहले सही करना चाहती हूँ। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका भी कुछ रूटीन बिगड़ा हुआ है तो उसे आपको सबसे पहले अपनी स्लीपिंग और आप किस टाइम उठते हैं सुबह में, उससे सुधारिएगा। क्योंकि मैंने अभी कुछ दिनों से ट्राई किया है अपनी केवल एक हैबिट पे काम करने का, जिससे मुझे फ़ायदा भी मिल रहा है। 10 काम करने के बजाय अगर हम एक काम पे फ़ोकस करें, अभी मेरा सुबह में मैं 6:15 के अप्रॉक्स उठ जाती हूँ। वैसे अलार्म बजता है 6 AM पे, पर मैं उसे अवॉइड करके 15 मिनट, पता नहीं मैं क्यों ही ले रही हूँ ये,
पर मैं इस टाइम उठ जाती। तो अभी टाइम हो चला था क्विज़ेस देने का, क्योंकि खाना खाया है, नींद आएगी, उससे कुछ क्वेश्चंस करूँगी तो शायद ही नींद चली जाए, तो क्विज़ेस दिए। क्योंकि कहा था ना आपने कि बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज रखो, एक सोर्स पे रिलाय मत करो। और मेरे कुछ मॉक टेस्ट के स्कोर कुछ ज़्यादा हैप्पी वाले नहीं आए हैं। अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन की होती तो बहुत अच्छे मार्क्स आते। कट ऑफ तो मैंने अभी भी क्लियर किया है मॉक टेस्ट के हिसाब से, लेकिन इतने खुशी वाले स्कोर्स नहीं थे। एंड एज यू कैन सी हियर मेरी मॉक टेस्ट के स्कोर, मेरी रैंक, मेरा तो बोलने का मन नहीं कर रहा है इसमें। आप खुद ही देख सकते हैं कितने प्यारे स्कोर्स हैं मेरे रैंक के साथ। और जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। ये जानने का मेरा कंसर्न इसलिए है क्योंकि जब आप हर तरफ से तबाह हो जाते हो ना, तो उम्मीद की एक किरण भी काफ़ी होती है आपको दोबारा ज़िंदा करने के लिए। तो ये कोई मोटिवेशनल मैंने कोट नहीं बनाया, खुद से ही जो दिमाग में आया मैंने बोल दिया। आपका एक पॉजिटिव थॉट या कमेंट किसी की भी लाइफ को बदल सकता है, तो स्टे पॉजिटिव। मॉक टेस्ट एनालाइज करते करते मेरे सिर में दर्द हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग हो गई थी सुबह से मेरी इस लैपटॉप के साथ। और जब आप आई साइड वीक हो, आपकी आप 4 आँखों से काम कर रहे हो, तो आपको उतने ही रेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने कुछ देर के लिए हेड डाउन कर लिया था, 10 से 15 मिनट। और जिन एस्पेरेंट्स को चश्मे लगे होंगे वे इस दर्द को बाखूबी समझते होंगे, क्योंकि 60% एस्पेरेंट को तो शायद लगे हुए ही होंगे चश्मे, जिस वजह से शायद रिश्तेदार हमें समझते हैं कि हम कितना ज़्यादा पढ़ते हैं, है ना। मॉर्निंग का जो काम मुझे सबसे पहले करना चाहिए था, आज वो थोड़ा लेट हो गया, यानी न्यूज़पेपर को रीड करना, उसमें से इकोनॉमी के पेज को रीड करना। तो चलिए देर आए दुरुस्त आए, इस काम को पूरा करते हैं और कुछ डिफ़िकल्ट वोकेबलरी भी ढूंढ लेते हैं। और आरबीआई असिस्टेंट का रिजल्ट आया था, जिसमें मुझे पता था कि मेरा नहीं हुआ होगा, लेकिन मैंने फिर भी इसको खोला कि इसका स्कोर कार्ड आ गया होगा, बट वो भी नहीं आया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच।